Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 1 कंस्ट्रक्शन सोल्व करेंगे मैथमेटिक्स में, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था। आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 191 पे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पे रे गिवन है, उस रे के इनिशियल पॉइंट से आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद आपको उसका जस्टिफिकेशन करना है कंस्ट्रक्शन का। दैट मीन्स स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप उसका जस्टिफिकेशन दोगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रे बनाना पड़ेगा। इस तरह से हम एक रे बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से एक रे बना लेना है, जिसको आपको नेमिंग कर देना है। आप कोई भी लेंथ का यहाँ पे बना सकते हो। तो ये हमारा हो गया एक रे। यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया रे ए बी। इसका मैंने इनिशियल पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बी ले लिया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें टेक अ रे ए बी विथ इनिशियल पॉइंट रे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे 45 डिग्री बनाने के लिए, जो 45 डिग्री का एंगल आप बनाओगे, तो उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले आप 90 डिग्री बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया किस तरह से बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको समझ लो, फिर यहाँ पे और आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 90 डिग्री। तो ए को आपको सेंटर लेना है एंड कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क लगा देना है इस तरह से। उसके बाद एक पॉइंट मिलेगा, ए आपको यहाँ पे सी पॉइंट पे मान लो कट करेगा ए रे। उसके बाद हम सी से एक आर्क लगा देंगे। यहाँ पे आप एक रखोगे, एकदम आप राइट जगह रखोगे, इधर उधर रखोगे। तो यहाँ पे ए जब सी पे आप लगाओगे तो एक ए आर्क कट करेगा। सेम रेडियस लेना है आपको, ये राउंडर चेंज नहीं करना है इसका रेडियस। देन आप यहाँ पे डी पॉइंट मिल जाएगा। डी से अगेन आपको एक यहाँ पे आर्क लगा देना है, जो ई पॉइंट मिल जाएगा। तो ये आपका डी पॉइंट हो गया, ये आपका ई पॉइंट हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले डी को एज अ सेंटर लेंगे, सेम रेडियस, एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे, इसके बाद हम ई को एज अ सेंटर लेंगे एंड एक आर्क यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। और ये दोनों जो आर्क जहाँ पे कट करेंगे उसको हम एक नेम दे देंगे, उसको नेम हम दे देंगे एफ। तो एफ से जब आप ए को मैच करोगे, डॉटेड लाइन से हम मैच कर देते हैं, क्योंकि हमें 90 डिग्री नहीं 45 चाहिए। तो ये हमें टेम्पररी बनाना है, तो इसको हम यहाँ पे बना देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। और ये जो इस आर्क को जहाँ पे कट करेगा उसको हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, एफ के बाद चलो जी नेम दे देते हैं। ये हमारा जी नेम हो गया। अब आपको क्या करना है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देना है। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में आपको बांट देना है। तो इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए आपको चाहे तो आप यही रेडियस रखो या फिर इससे ज़्यादा। ये आपका जो है ना, यहाँ पे ए जी, ए वाले को इससे आप क्या करो, हाफ से ज़्यादा रेडियस ले लो। आपका ये जो आपका है हाफ से ज़्यादा इतना ही आएगा, मतलब ए एफ है। इसको हम हाफ से ज़्यादा यहाँ पे रेडियस लेके उसके बाद एक नया एंगल बना सकते हैं। ए आपका दिख रहा है सी जी, तो इससे हमें हाफ से ज़्यादा, तो हाफ से ज़्यादा ये भी दिख रहा है, ए वाले के ए एंगल है, इसको हमें बाइसेक्ट करना है। तो ए एंगल से हाफ से ज़्यादा, चाहे तो आप उतना ही रखो क्योंकि वो हमारा हाफ से ज़्यादा था। तो सी को सबसे पहले आपको एज अ सेंटर लेना है एंड एक आर्क लगा देना है। ठीक है, आप यहाँ पे आर्क उसके बाद लगा दिए सी पे रख के। देन आपको सेम रेडियस आपको क्या करना है, अब इसको चेंज नहीं करना है और एक दूसरा आर्क लगा देना है। जो दोनों आर्क जहाँ पे कट करेंगे उसको आप एक नया नाम दे दो, उसको हम यहाँ पे एच नेम दे देते हैं, जी के बाद एच। तो ये आपका आ गया एंगल कौन सा, 45 डिग्री का। अब आपको बस इनको मैच कर देना है, किसको, ए एंड एच पॉइंट को आपको इस तरह से मैच करना है, बराबर से मैच करना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी इधर उधर पॉइंट करते हैं तो आपका रोंग आ सकता है। तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री का एंगल। तो दोनों ये हो गया 45। अब इसका हमें जस्टिफिकेशन देना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करना है। तो ये जो है आपका 45 डिग्री है। क्लियर।
ना तो सबसे पहले आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह से लिखेंगे, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है इस तरह से। तो देखो सबसे पहले आपने एक रे लिया था, तो आप लिखोगे टेक अ रे ए बी विथ इनिशियल पॉइंट ए, एक हमने रे लिया, इनिशियल पॉइंट ए था। देन ड्रॉ एंगल बी ए एफ, हमें 45 का लिखने जाना है कंस्ट्रक्शन, तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री डायरेक्ट यहाँ पे बता देंगे हमने क्या बनाया, एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। कैसे बनाया वो हमें नहीं बताओगे तो भी चलेगा, आप यहाँ पे नहीं बताओगे चल जाएगा। देन स्टेप 3 पे लिखोगे आप टेकिंग सी एज अ सेंटर, हमने सी को सेंटर लिया, एंड रेडियस मोर देन सी जी, ये देखो यहाँ से यहाँ का, क्योंकि इसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका पहले से ज़्यादा है। अगर आप चेंज नहीं करते हो रेडियस तो भी चलेगा, और अगर आप इससे बढ़ा लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ से ज़्यादा होना चाहिए बस। तो आपने सी पे रख के एक आर्क लगा दिया। देन टेकिंग जी एज अ सेंटर, आपने जी को एज अ सेंटर लिया, एंड सम सेम रेडियस, आपने वही रेडियस लेके क्या किया, एक आर्क लगाया जो दूसरे आर्क को क्या कर रहा था, एच पॉइंट पे कट कर रहा था। उसके बाद आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ द रे ए एच, आपने ए एच को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्लियर। एंड देन बी ए एच, जो देखो ए तुम्हारा बी ए एच या फिर एच ए बी इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इस तरह से आप इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। अब हम इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। जस्टिफिकेशन में देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन जी एच, पहले आपको जी एच को ज्वाइन कर लेना है। जी कहाँ पे है, एच कहाँ पे, देखो ए रहा, ए है जी, ए एच है। आपको इस तरह से स्केल रख के इन दोनों को पहले ज्वाइन कर लेना है। जस्टिफिकेशन के लिए हमें बताना है कि ये 45 डिग्री किस तरह से आया, तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब आप दूसरे यहाँ पे सी एच मतलब एच सी को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ पे इस तरह से रख के आप दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, तो ये हमने एच सी को भी ज्वाइन कर दिया। नाउ अब इसमें हमें देखना है, तो दो ट्रायंगल आपको बने यहाँ पे, जब आपने इनको ज्वाइन किया, ये हमारा डी पॉइंट था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो चलो इन ट्रायंगल ए एच जी, ट्रायंगल ए एच जी, एक ट्रायंगल आपका ए वाला, दूसरा ट्रायंगल ए एच सी, ए एच सी, ए ट्रायंगल, इन दोनों में देखते हैं हम इसको, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो एच जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एच सी, क्यों, क्योंकि ये आर्क है इक्वल रेडियाई के। अब देखो यहाँ से यहाँ ये रेडियस सेम है इसका, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से, तो इसके क्या है, ये आर्क है, आर्क लगा है इक्वल रेडियस से, तो ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इसके लिए इक्वल है। नाउ ए जी और ए सी, ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, एक सर्कल का, देखो सेम एक इस तरह से आर्क है, या फिर बोल सकते हो सर्कल, तो इस आर्क का है क्या है, ये दोनों के दोनों जो है रेडियाई है, मतलब रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ द सेम आर्क, दैट्स वाई ए जी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिखोगे ए एच, अब देखो ये वाले ट्रायंगल में भी ए एच जी एंड ए एच सी, दोनों ट्रायंगल में ए एच क्या है, कॉमन हो गया, तो ए एच इज इक्वल टू ए एच लिख सकते हो क्योंकि कॉमन है। तो अब तीनों साइड देखो, इस ट्रायंगल के तीनों साइड क्या हो गए, एक दूसरे का मान लो इक्वल आ गए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रायंगल ए एच जी एंड ए एच सी, दीज आर द यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो देखो तीनों साइड से यहाँ पे इस तरह से हैं। नाउ तो अब साइड से तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सीपीसीटी से तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे, ए जितना एंगल होगा इतना एंगल ए भी होगा। तो कौन सा, ए एच जी इज इक्वल टू आ जाएगा एच ए सी, दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे यहाँ पे, इक्वल, क्लियर, एच ए जी एंड एच ए सी। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। बट देखो अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमारे पास देखो इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, है ना। तो अगर हम दोनों को क्या करें, ऐड करें, क्योंकि हमने बनाया अभी 90 डिग्री, तो हमको पता है 90 डिग्री है, तो हमने क्या किया, इसको एच ए जी ये रहा प्लस एच ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको पता है एच ए जी इज इक्वल टू भी एच ए सी है, तो इसकी जगह हमने एच ए सी रख दिया प्लस एच ए सी रख दिया यहाँ पे। उसके बाद इज इक्वल टू 90। अब एच ए सी 2 टाइम है तो 2 एच ए सी इज इक्वल टू 90। नाउ एच ए सी फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा 90/2, तो एच ए सी इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो एच ए बी भी लिख सकते हो, एच ए सी लिखो या फिर एच ए बी लिखो, एक ही बात है, या फिर बी ए एच लिखो तो भी ये एंगल तो क्या आएगा आपका 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड जस्टिफिकेशन के साथ कंप्लीट होता है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।